सो यार टाइम बहुत कम रह गया है, फालतू की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना। जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में अगर 100 से 120 मार्क्स अभी भी आप इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका जनवरी अटेम्प्ट बेकार गया, अप्रैल अटेम्प्ट की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, जो ये कुछ बचे हुए दिन है इनमें कैसे आप 100 से 120 मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको अगर आपने पहले कर रखा है, मतलब डिस्कस ऐसे टॉपिक्स करेंगे जिनको आपने अगर पहले एक बार देख रखा है, एक बार प्रैक्टिस कर रखी है, रीडिंग कर रखी है, तो इन चैप्टर्स के सिर्फ आपको क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो कि मैं दूंगा, एक बूस्टर चेकलिस्ट दूंगा, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आराम से 100 से 120 मार्क्स अभी भी आप इंप्रूव कर सकते हो। बट मेक श्योर जो भी मैं चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ, इजिकल टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, इनमें से सिर्फ आपको वही करना है जो आपने पहले कर रखे, बिकॉज टाइम बहुत कम है। अगर आप कोई भी टॉपिक स्क्रैच से करने जाओगे तो नहीं होगा। तो आपको इन टॉपिक्स की एक वन शॉट वीडियो देखनी है फास्ट 1.5x पे, ताकि रिवीजन हो जाए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और एक बूस्टर चेकलिस्ट दूंगा, उसके क्वेश्चंस करने। आराम से इन टॉपिक्स को आप कर सकते हो। तो यार जितने भी बच्चे सीरियस है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। जिनका सच में ड्रीम है 180 से 200 प्लस मार्क्स लाना अप्रैल अटेम्प्ट में, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यही चैनल है जो आपकी जेई एडवांस तक हेल्प करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जनवरी अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट के पेपर सॉल्यूशन के साथ, फॉर्मूला शीट जिससे आराम से आप रिवाइज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और एक बूस्टर चेकलिस्ट मिलेगी जिसके सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यार टाइम बहुत कम बच गया है, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ, पिछले 5 साल के जेई मेंस के सारे शिफ्ट के पेपर्स एनालाइज करे हैं, उसके बेसिस पे ये इजिकल टॉपिक्स बता रहा हूँ। अगर तुमने ये पहले करे हैं, आराम से इनके क्वालिटी पीवाईक्यूज करके और साथ में बूस्टर चेकलिस्ट के क्वेश्चंस करके आप आराम से कोई भी टॉपिक मास्टर कर सकते हो। तो कोशिश करना इनमें से ज्यादा चैप्टर्स करने की, सब कुछ छोड़ दो, इन टॉपिक्स को कोशिश करो, बिकॉज यही आपके मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना, जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उसकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेता है, बिकॉज केमिस्ट्री में क्या है, 70 से 80% पेपर आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। जनवरी अटेम्प्ट में भी ऑलमोस्ट पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड आया था, तो इसीलिए एनसीईआरटी पक्का करनी। तो केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छे से एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने और बूस्टर चेकलिस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। सेकंड है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पक्का करना है, और विटामिन का टॉपिक है वो 5 मिनट का टॉपिक है, वो पक्का कर लेना। तीसरा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको अच्छे से एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करने हैं। फोर्थ है आपकी सरफेस केमिस्ट्री, ये भी एक इजी टॉपिक है। फिफ्थ है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद सिक्स्थ है पॉलीमर्स। पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन फिक्स आता है, किसी किसी शिफ्ट में आता है, किसी में नहीं आता, तो पॉलीमर्स पक्का कर लेना। सेवेंथ है आपका हाइड्रोजन और पीरियोडिक टेबल, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, एक हाइड्रोजन से, एक पीरियोडिक टेबल से। उसके बाद एट्थ है आपका सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन जो टॉपिक है उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पक्का करनी है। सॉल्यूशन चैप्टर से 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन तो मतलब फिक्स आता है। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो ये पक्का करना है। उसके बाद नाइन्थ है आपका डीएफ ब्लॉक और एस ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है। अच्छे से एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। और 10th टॉपिक है हमारी ऑर्गेनिक का, दैट इज आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नेमिंग। एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन इससे बन जाता है, नेमिंग से एक क्वेश्चन बन जाता है, आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ये पक्का करना है। तो ये केमिस्ट्री के 10 टॉपिक्स है। मान के चलो इनको अगर आप 10 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो, जो बूस्टर चेकलिस्ट आपको मैं दे रहा हूं फ्री में, उसके क्वेश्चंस कर लेते हो, तो 40 से 50 आप केमिस्ट्री में आराम से स्कोर कर सकते हो इन टॉपिक से। सो अब फिजिक्स के कुछ इजिकल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और फिजिक्स में देखो यार, ऐसे चैप्टर्स में डिस्कस करने वाला हूं जो सच में ये जो टाइम आप पे बचा है इनके अंदर आप कर सकते हो, इनके क्वालिटी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी नया चैप्टर टच करने की जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स में पहला टॉपिक आता है दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन, इससे एक सवाल बनता है। सेकेंड है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, हो जाएगी आपकी ग्रेविटेशन। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, वो भी उससे भी हो जाएगा। थर्ड है आपका केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है फिजिक्स का, ये तो मत छोड़ना। सारी आपको न्यूमेरिकल्स इसके थोड़े सिंपल लास्ट में है, वो कर लेना। सारी वेव्स, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इनकी प्रॉपर्टीज याद कर लेना, यूजेस याद कर लेना है। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है। फिफ्थ है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से 2 सवाल बन जाते हैं। एंड सिक्स्थ है सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो आपको 2 लास्ट के बताए, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको एनसीईआरटी इनकी पक्का करनी है
और जो बूस्टर चेकलिस्ट दी है उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। ये मतलब इनसे आप कितने 16 मार्क्स के आसपास स्कोर कर सकते हो। तो ये फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सच में आपकी मतलब इंप्रूवमेंट होगी, ये जो बचा हुआ टाइम है तो पक्का करना है। तो अब आते हैं मैथ्स पे, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में सोच के ही डर लगता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज जेई में मैथ्स ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आती है। कितनी भी प्रैक्टिस कर लो तब भी मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इसीलिए मैथ्स में मैं ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो जिसमें कम आपको इनपुट कम डालना है और आउटपुट ज्यादा निकलेगा, मतलब कम मेहनत में ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। तो मैथ्स के मोस्ट इजी के टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो टाइम बचा है बहुत क्रूशियल है, इस टाइम पे कोई भी न्यू चैप्टर मत टच करना, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। जो चैप्टर्स आपने पहले करे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, उनके क्वालिटी पीवाईक्यूज लगाओ, बूस्टर चेकलिस्ट दिए उसके क्वेश्चंस करो। कोई भी नया चैप्टर टच नहीं करना है। और हर रोज अभी से लेके पेपर, जब भी आपका पेपर है, जिस शिफ्ट में भी पेपर है, तब तक रोज 2 मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एक मॉर्निंग में दो, एक इवनिंग में दो। या तो एनटी अभ्यास डाउनलोड कर लो ऐप, उस पर फ्री में आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है लास्ट के टाइम पे। तो मैथ्स के इजिकल टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है आपका मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। 2 सवाल इससे बनते हैं। वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है आपकी पूरी मैथमेटिक्स का, पक्का करना है। सेकेंड है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। 2 से 3 घंटे में आराम से कर सकते हो मैथमेटिकल रीजनिंग। बूस्टर चेकलिस्ट के क्वेश्चंस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। थर्ड है आपका वेक्टर 3D, एक ऐसा टॉपिक जो थोड़ा बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है। इसके आराम से अगर 50 से 60 पीवाईक्यूज भी आप कर लेते हो वेक्टर 3D के। अगर आपने नहीं करा ये टॉपिक पहले तो वन शॉट वीडियो देख लो 5 से 6 घंटे की, और साथ में पीवाईक्यूज कर लो। 3 मतलब 2 से 3 सवाल इससे बनते हैं, तो वेक्टर 3D पक्का कर लेना। उसके बाद फोर्थ है आपका सेट्स, रिलेशन और फंक्शन। इससे भी 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। सेट रिलेशन फंक्शन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, ये करना है। फिफ्थ है आपका स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स से एक प्रोबेबिलिटी से। एंड सिक्स्थ है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन। इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मैंने 6 से 7 टॉपिक्स मैथ्स में बताए हैं, अच्छे से इनको कर लो। अगर आपने पहले कर रखा है, इनके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जनवरी अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट के पेपर्स दे रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आराम से मैथ्स में भी 30 to 40 मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो इन चैप्टर्स को करके। केमिस्ट्री में 10 से 11 सवाल, फिजिक्स के अंदर 8 क्वेश्चंस के आसपास, और मैथ्स में 10 से 11 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। 120 से 130 मार्क्स आराम से आप इंप्रूव कर सकते हो अगर ये चैप्टर्स आपने पहले करे हैं, इनको रिवाइज करके या फिर इनकी वन शॉट वीडियो देख के और क्वालिटी पीवाईक्यूज कर लेते हो। तो अब सवाल आता है इन्हें पढ़ना कहाँ से है। तो कोई भी चैप्टर इनमें से आपको रिवाइज करना है तो वन शॉट वीडियो के लिए आप नेहा मैम का मैथ्स का चैनल फॉलो कर सकते हो। वहां पे सारी वन शॉट वीडियोस मैम ने करा रखी है हर एक चैप्टर की। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जेई वाला के वीडियोस फॉलो कर सकते हो, वन शॉट वीडियो जिनमें उन्होंने क्वालिटी पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कराए हैं। साथ में क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, अगर आप पे मार्क्स ऐप है, मार्क्स ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री में। और एक बूस्टर चेकलिस्ट दे रहा हूँ, उसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और अभी से लेके पेपर वाले दिन तक हर रोज 2 मॉक टेस्ट देने हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी बढ़ेगी, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सारी चीजें, और एक चीज है, जितने भी आपको चैप्टर्स बताया ना, प्लीज मेक श्योर इसमें से ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करो, बिकॉज यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको देख के आराम से आप आंसर, मतलब जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको देख के आपको सॉल्यूशन पता लग जाए। तो इन टॉपिक्स को पक्का कर लेना, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स, फॉर्मूला शीट, बूस्टर चेकलिस्ट जिससे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।